जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मुझे प्रसन्नता है कि आपको आपका राज्य वापस मिल गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है जीव। परंतु जीव, तुमसे मेरा क्या संबंध? मेरे संकट से बड़ा संकट तो वह है जो ब्रह्मांड पर छाया हुआ है। ब्रह्मदेव, आपकी अवस्था कैसे हो गई ब्रह्मदेव? ब्रह्मांड में घट रही घटनाओं के प्रभाव के कारण अब इस ब्रह्मांड को केवल आप ही बचा सकते हैं हनुमान। यदि आप भी असफल हुए तो इस ब्रह्मांड का विनाश अवश्यंभावी है। देव, मेरा मार्ग रोकने की चेष्टा ना कर, अन्यथा ब्रह्मांड को नष्ट करने से पूर्व मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा।
हट जाओ मेरे मार्ग से। कालांत, हम तुम्हें अनर्थकारी और अमंगलकारी कार्य नहीं करने देंगे। विधि के विधान को क्षतिग्रस्त नहीं करने देंगे। कालांत के प्रहार और ब्रह्मांड के एक भाग को निगलने से मैं दुर्बल हो गया हूं हनुमान। मेरी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि कालांत को ना रोका गया तो समय से पूर्व ही हम तीनों देवों की मृत्यु हो जाएगी। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा ब्रह्मदेव। इस ब्रह्मांड से आप देवों का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। आपकी समाप्ति का अर्थ है कि पूरी विधि का समाप्त होना। इसलिए मैं रोकूंगा उस दुष्ट कालांत को। आप अस्वस्थ रहें, ये केवल समय का रूप है। कुछ समय दिन तो कुछ समय रात। हे आशा रूप हनुमान, हम आपको बची हुई शक्तियां प्रदान करते हैं जो समय आने पर आपकी सहायता करेंगे। ये प्रकाश गति शक्ति है। समय आने पर इसका प्रयोग कीजिएगा। धन्यवाद ब्रह्मदेव। हे दिग्दर्शिका यंत्र, मुझे बता कि ब्रह्मांड का केंद्र किस दिशा में है। अरे, ये दोनों भी मूर्छित हैं। अब क्या करूं? इनका यहाँ रहना उचित नहीं है। मुझे इन्हें ब्रह्मलोक लेकर जाना होगा। वही सही स्थान है।
ब्रह्मदेव। आप आ गए इतने शीघ्र? क्या हुआ? परमपिता, जब मैं ब्रह्मांड की धुरी को खोजने की दिशा में जा रहा था, तब मार्ग में ये दोनों मुझे मूर्छित अवस्था में दिखे। मैंने इन्हें चेतना में लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु जब ये चेतना में नहीं आए, तब मैं इन्हें लेकर यहाँ आ गया, क्योंकि वहां मार्ग में इन लोगों का रहना सुरक्षित नहीं था। यहाँ ये लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरे लौटने तक आप इनका ध्यान रखिएगा ब्रह्मदेव। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। हनुमान, मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताना चाहता हूँ। जी बताएं परमपिता। कालांत को रोकने का उपाय कदाचित प्रति पदार्थ हो सकता है। यदि वो उसे मिल जाए तो कालांत में समाहित सारी आकाश गंगाएं नष्ट नहीं होंगी। धन्यवाद ब्रह्मदेव। बस इतना सूत्र उसके अंत के लिए यथेष्ट है। अब आज्ञा दीजिए। विजय भव। किस प्रकार का सूर्य है जिसके मात्र बाहरी किनारों पर चमक है। शेष सारा भाग काला है। कहीं ये सूर्य वह तो नहीं जो प्रतिपदार्थ का बना है। मेरे गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे बताया था कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ के योग से सर्वनाश हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता, ना पदार्थ और ना प्रतिपदार्थ। कदाचित यही मेरे जीवन का उद्देश्य हो कि मैं ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर अपने प्राणों की आहुति दूं। जय श्री राम। हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर अग्रसर हो रहा हूँ उसमें सफल हूँ। हे मेरे अंत में समाविष्ट शक्तियों, मुझे सर्व शक्ति प्रदान करो ताकि मैं प्रति पदार्थ के बने सूर्य को अपना ग्रास बना तथा ब्रह्मांड पर छाए संकट को दूर कर सकूं।
जय श्री राम। अब आएगा इस खेल का आनंद, इस चपल चतुर और बुद्धिमान बालक को पाठ पढ़ाने का। ये परिचित नहीं है इस कालांत से, कालांत की शक्तियों से, पर अब हो जाएगा। आ दृष्ट बालक आ। कालांत, तूने मुझे दूसरी दिशा में भेजकर यह सोचा होगा कि मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और तुम सहजता से इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दोगे। वो तो मैं अब भी कर दूंगा, पर तेरी मुझे सराहना करनी पड़ेगी कि तुम मेरे बिछाए काल चक्र से वापस निकल आया। तुझ जैसे बालक को तो बालक नहीं कालांत, अपना काल बोल मुझे, अपना काल। कालांत का अंतिम काल मात्र मां हिरण्यगर्भा के हाथों ही हो सकता है, अन्य दूसरा कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। ये तेरा भ्रम है कालांत। तेरा अंत हिरण्यगर्भा माता के हाथों से नहीं, मेरे हाथों से होगा, मेरे हाथों से। मैं करूंगा तेरा अंत। कर करना तू अपने अंत की। मूर्ख बालक, यदि तू ये सोच रहा है कि तू स्वयं को प्रति पदार्थ का बनाकर मुझे रोक पाएगा, तो ये तेरी भूल है, बहुत भारी भूल। विश्वास के लिए चाहे तो चेष्टा करके देख ले। वचन देता हूं, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। तुम्हारे वचन पर भरोसा कदापि नहीं। इससे भी पहले तुमने मुझे वचन दिया था कि यदि मैं उस आयाम से बाहर निकल आऊंगा तो तुम मुझे समय चक्र और सूर्य देव के सातों घोड़ों को छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, इस ब्रह्मांड को नष्ट करना बंद कर दोगे और वापस ब्रह्मदेव के कमंडल में लौट जाओगे। किंतु क्या तुमने ऐसा किया? नहीं किया ना? कर देता, पर जब यदि तुम आने में विलंब ना करते। अब तक तो मैं तुम्हारी आकाश गंगा के साथ साथ मंदाकिनी को भी निकल गया हूं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब भी बहुत कुछ हो सकता है कालांत, जिसकी तुझे कल्पना भी नहीं है। क्या क्या हो सकता है? युद्ध, अभी युद्ध होगा कालांत, युद्ध। मेरे और तुम्हारे बीच अब युद्ध होगा। युद्ध, अभी युद्ध होगा कालांत। मेरे और तुम्हारे बीच अब युद्ध होगा और युद्ध ही निर्णय करेगा कि तू बचेगा या ब्रह्मांड। अच्छा, तो तू मुझसे युद्ध करेगा? तू चल आजा, मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है।